UKV, let's come together to learn. Hello friends, I am Rityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall discuss about a CBSE letter regarding modalities and schedule for secondary school examinations, that is class 12th examination 2020, for the purposes of verification of marks, obtaining photocopy of the evaluated answer books and re-evaluation of marks. आज 14/7/2020 को एक लेटर रिलीज़ किया गया है CBSE के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि वो सारी मोडालिटीज़ और शेड्यूल सेकेंडरी जो एग्ज़ाम अभी हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2020 जिसका रिज़ल्ट अभी निकला है, उसमें आप कैसे वेरिफिकेशन करा सकते हैं मार्क्स का, आप कैसे फ़ोटोकॉपी इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स का ले सकते हैं और री-इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स कैसे कर सकते हैं। तो इनको मैं वन बाय वन आपको सारे इसके पॉइंट्स बताऊंगा और फिर लास्ट में इसका शेड्यूल दिया हुआ है। ये सारी मोडालिटीज़ शुरू में 2 पेजेस में दी हुई हैं और लास्ट में शेड्यूल दिया हुआ है कि किस डेट से किस डेट तक, वो सारी चीज़ें टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो भी एग्जामिनेशन है और ये जो 3 चीज़ें आपको करानी हैं, पहली चीज़ कि आप कराना चाहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या फिर आप कराना चाहते हैं फोटोकॉपी लेना चाहते हैं आंसर बुक की या री-इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, तो इनको सभी को आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वो उसका वेबसाइट है www.cbse.nic.in और वो एक स्पेसिफाइड शेड्यूल है, वो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं, वो भी उसी में शेड्यूल में दिया हुआ है। इसके बाद ऑफलाइन मोड में इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं दिया जा सकता, ऑफलाइन मोड यहाँ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। ये है इसकी पहली बात। सेकंड पॉइंट क्या है, जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस है वो सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होगा, या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, और जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो ऑफलाइन नहीं होगा। कुल मिलाकर यही समझिए कि इस प्रोसेसेस में ये जो 3 चीज़ें करानी होती हैं, वेरिफिकेशन कराना होगा आपको मार्क्स का, या फिर आप फोटोकॉपी लेना चाहते हैं इवैल्यूएटेड आंसर बुक के, या फिर री-इवैल्यूएशन कराना है आपको मार्क्स का, उसमें कोई भी प्रोसेस ऑफलाइन नहीं है। आपको फॉर्म भी अप्लाई करना है ऑनलाइन, पैसे भी देने हैं ऑनलाइन। इसके बाद आपको क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस हैं वो समरली रिजेक्ट किए जाएंगे विदाउट एनी करस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोर्थ हमारा क्या है, सिर्फ एक एप्लीकेशन एक कैंडिडेट हर स्टेप के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर से सुनिए, एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन लिख सकता है, अप्लाई कर सकता है फॉर ईच स्टेप, यानी वो जो तीनों स्टेप थे उनके लिए सिर्फ एक कैंडिडेट या तो वो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा, एक ही कैंडिडेट फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकता है और एक ही कैंडिडेट रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेगा। यानी एक एप्लीकेशन ही दे सकता है वो पर स्टेप, यानी कोई एक एक्स स्टूडेंट है, वो चाहे तो वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भी करा सकता है, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी भी हो सकती है, उसको ले सकता है और रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स भी करा सकता है। ठीक, एम आई क्लियर? वो तीनों चीज करा सकता है एक एप्लीकेंट, और उसको शुरू में ही ये देखना होगा कि वो एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है या मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, हर स्टेप के लिए एक एक एप्लीकेशन ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बोर्ड कोई भी डैमेज होगा या लॉस होगा कैंडिडेट का, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपका रिवीजन ऑफ मार्क्स हुआ या डिले इन कम्युनिकेशन हुआ, वो मान लीजिए कोई बियॉन्ड कंट्रोल उसके रीज़न का है, तो उसके लिए बोर्ड जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। नेक्स्ट है हमारा 6, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी इफेक्टेड। अगर 1 नंबर का भी घटा तो वो भी अफेक्टेड होगा, मतलब वही माना जाएगा जो घट गया है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन केस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट। अगर मान लीजिए आपका मार्क्स में चेंज आया, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो,
उस केस में आपको अपने मार्कशीट को सरेंडर करना होगा और वो तब एक नई मार्कशीट बोर्ड इशू करेगा और उसके बाद वो जो भी हमारा वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के मार्क्स आए वो बाइंडिंग है, फाइनल और बाइंडिंग है। इसके बाद कुछ नहीं होगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाए या फिर रीवैल्यूएशन मार्क्स हो जाए तो वो आपके लिए फाइनल और बाइंडिंग है। आपका जो भी बाद में आएगा फाइनल मार्क्स आएंगे वही माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 8th पॉइंट, वो इन केस द स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंजेस टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन। अगर मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जिसका स्टेटस पहले वो फेल था लेकिन वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के बाद वो कंपार्टमेंट आ गया तो उसे वो सेपरेटली अप्लाई करना होगा कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए। 9वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं इनके डिफरेंट, वो रिफंडेबल नहीं हैं। हम बताएंगे प्रोसेसिंग चार्जेस 3 तरह के हैं, 500 रुपीज़ है, 700 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ है। तो ये मैं शेड्यूल के अंदर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ये शेड्यूल में दिया हुआ है कैसे करना है। तो ये रहा आपका वेरिफिकेशन में। सबसे पहले प्रोसेसिंग चार्जेस हमारी 500 रुपीज़ है। ये पहला था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। मार्क्स को वेरीफाई कराना है कि क्या आपका ठीक है मार्क्स है, तो उसकी प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। आप चाहें तो कितने सब्जेक्ट की भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड। वो जो रिजल्ट होगा आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का कि आपका बढ़ा या घटा, वो आपके CBSE वेबसाइट में लगा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मार्क्स आपके चेंज हो गए तो आपको लेटर स्पीड पोस्ट से या ईमेल के द्वारा आपको दिया जाएगा। अगर कोई चेंज नहीं आया तो कोई लेटर नहीं दिया जाएगा और वो हमारे वेबसाइट पे ही सीधा अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसका एप्लीकेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो CBSE की वेबसाइट पर अपना स्टेटस जो है वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का उसको देखते रहेंगे और समझेंगे कि कैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है सिर्फ वही कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वही एलिजिबल हैं फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक्स के लिए उस सब्जेक्ट के। समझिए, अगर कोई एक एक्स कैंडिडेट है, उसने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए नहीं अप्लाई किया किसी एक सब्जेक्ट के लिए और वो सीधा कहता है कि मुझे फ़ोटो कॉपी चाहिए, तो फ़ोटो कॉपी नहीं मिलेगी। उसको पहले उसका वेरिफिकेशन कराना होगा, तब जाकर उसको उसका फ़ोटो कॉपी मिलेगा। ये एकदम क्लियर कट इसको समझिए। ओनली एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ द एवेल्युएटेड आंसर बुक। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप अगर फ़ोटो कॉपी लेना चाहते हैं तो वो तभी एलिजिबल होंगे आप जब आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हो, सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा है इनकी प्रोसेसिंग चार्जेस क्या हैं। तो इनकी प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो है 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। 500 आपको वेरिफिकेशन के लिए देना है, फिर 700 आपको फोटो कॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक के लिए देना है। इसके लिए जो शेड्यूल है कब से कब अप्लाई करना है वो एनेक्जर 1A में हम आपको बताएंगे। थर्ड, एप्लीकेशन किसी के दूसरे के बिहाफ पे कोई नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई एक्स कैंडिडेट है, उसके बिहाफ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकता और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा तो वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फीस जो भी आपने डिपॉजिट किया उसे फोरफेट कर दिया जाएगा, यानी कि वो उसे जमा कर लिया जाएगा। फोटोकॉपी जो इवेल्युएटेड आंसर बुक का है वो हमारा लॉगिन अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के बाद दिया जाएगा। कैंडिडेट ने जो ईमेल आईडी से अप्लाई किया है उसी में दिया जाएगा और उसकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन छुपा दी जाएगी उसमें कि एग्जामिनर कौन है, इवेल्युएटर कौन है और बाकी कौन से एसोसिएट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने उसको अप्लाई किया, चेक किया, उन सबों को उसका नाम उनमें से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है वो चाहता है, चैलेंज करता है मार्क्स को, जो भी उसको मार्क्स अवॉर्डेड है उसको चैलेंज करना चाहता है किसी क्वेश्चन में, तब उसे ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा फॉर री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स। यहाँ पर उसे अगर किसी एक क्वेश्चन जो उसको लग रहा है उसके अनुसार कि उसको गलत मार्क्स मिला है तो वो उसको री इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेगा और उस क्वेश्चन को चैलेंज करेगा। इसका प्रोसेस भी है आपका चैलेंज करने का।
तो वो है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। ये भी वही है, ये सीरीज में चलता है सब। जो पहले के लिए अप्लाई करेगा वही सेकंड प्राप्त कर पाएगा, जो सेकंड के लिए अप्लाई करेगा उसी कंडीशन में थर्ड के लिए वो एलिजिबल होगा। तो ओनली दोज कैंडिडेट हु आर अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी विल बी एलिजिबल और शैल बी एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन। आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे नहीं आ सकते। आप अगर किसी को चैलेंज करना है क्वेश्चन तो उसको पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना होगा, फिर उसको फोटो कॉपी लेनी होगी और उसके बाद ही वो चैलेंज कर सकता है क्वेश्चंस को। जो रिक्वेस्ट है चैलेंज करने का वो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। आपको सिर्फ थ्योरी पोर्शन के लिए ही एक्सेप्ट किया जाएगा और इसमें एप्लीकेंट्स को ये कहा जाता है कि वो मार्किंग स्कीम जो सब्जेक्ट कंसर्न का है वो वेबसाइट में उनके क्वेश्चन पेपर के संग दिया हुआ है, उससे वो पहले चेक कर लेंगे, फिर वो अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे रीवैल्यूएशन के लिए। उसके बाद जो स्टेटस है रीवैल्यूएशन का वो हमारा फॉर्मल लेटर से बताया जाएगा, स्पीड पोस्ट या ईमेल से। अब इसमें कोई भी अपील नहीं होती और रिव्यू अगेंस्ट रीवैल्यूएशन विल बी एंटरटेन। अगर एक बार रीवैल्यूएशन हो गया तो उसकी कोई अपील या फिर रिव्यू नहीं होता। इसका मतलब ये है जितनी शुरू की एक्टिविटीज़ हैं 1, 2, 3 डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ये फाइनल होगी, बाइंडिंग में होगी। और जो फोटोकॉपी आपको दिया जाएगा वो अंडर RTI एक्ट 2005 आपको मिलना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके जो शेड्यूल है वो क्या है। शेड्यूल ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। इसके अंदर ये देखिए, ये हम शेड्यूल बता रहे हैं आपको कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख स्टार्ट हो रही है 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक और इसका फ़ी है 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। फोटोकॉपी को लेने के प्राप्त करने के लिए जो हमारा वो भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये 1 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं टू 2 अगस्त, यानी सिर्फ 2 दिनों के लिए अप्लाई करना है अप टू 5 PM। और इसके लिए जो फीस है वो है 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, पर आंसर बुक, सॉरी, हाँ तो वही पर सब्जेक्ट के लिए पर आंसर बुक 700 रुपीज़ आपको देना होगा। और ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका, जैसे ये संडे को है तो ये हॉलीडे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है रीवैल्यूएशन, ये भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ये सेकंड के बाद 6 अगस्त एंड 7 अगस्त, इन 2 दिनों में अप टू 5 PM आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ₹100 पर क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि CBSE के लिए आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने मोडेलिटीज़ देख ली और शेड्यूल देख ली। आप इसी के अकॉर्डिंग अपने अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप CBSE की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। Please subscribe, like and share the channel.